प्राचीन प्रेम कथा चंद्रकला और आर्यवर्धन। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब आर्यावर्त की धरती पर घने वन, विस्तृत नदियां और ऊंचे पर्वत मानव जीवन के साक्षी हुआ करते थे। उसी काल में विंध्य पर्वत की गोद में बसा था अमृतपुर नामक एक समृद्ध नगर। ये नगर अपने सुव्यवस्थित जीवन, धर्मप्रिय जनता और वीर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। अमृतपुर पर शासन करते थे महाराज धर्मसेन, जिनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। महाराज धर्मसेन की एकमात्र संतान थी राजकुमारी चंद्रकला। उसका नाम ही उसके स्वभाव और सौंदर्य को व्यक्त करता था। चंद्रमा की भांति शांत, निर्मल और उज्जवल। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को समेटे हों। वो केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि विदुषी, संगीत प्रेमी और करुणामयी भी थी। प्रजा उसे देवी का अंश मानती थी। उसी राज्य के निकट बहने वाली नर्मदा नदी के पार एक छोटा सा गुरुकुल था। वहां रहते थे ऋषि भार्गव, जिनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या सीखने आते थे। उन्हीं शिष्यों में एक था आर्यवर्धन, एक साधारण क्षत्रिय कुल में जन्मा पर असाधारण प्रतिभा और साहस से युक्त युवक। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और हृदय में धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। एक दिन वसंत उत्सव के अवसर पर महाराज धर्मसेन ने नगर में विशाल आयोजन करवाया। संगीत, नृत्य और काव्य पाठ से पूरा अमृतपुर गूंज उठा। इसी उत्सव में गुरुकुल के शिष्य भी आमंत्रित किए गए। आर्यवर्धन पहली बार राजमहल के विशाल प्रांगण में पहुंचा। उसके लिए ये सब नया और विस्मयकारी था। उत्सव के मध्य राजकुमारी चंद्रकला ने वीणा वादन किया। जैसे ही उसकी उंगलियां तारों पर चली, पूरा सभागृह मंत्रमुग्ध हो गया। संगीत में करुणा, प्रेम और विरह सब एक साथ बह रहे थे। आर्यवर्धन का हृदय पहली बार किसी अनजानी अनुभूति से भर उठा। उसने सिर उठाकर देखा और वहीं उसकी दृष्टि चंद्रकला की दृष्टि से मिली। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। वो क्षण दोनों के हृदय में अमिट छाप छोड़ गया। उसके बाद दोनों की भेंट कई बार हुई, कभी मंदिर प्रांगण में, कभी उद्यान में। आर्यवर्धन राजकुमारी को शास्त्रों की कथाएं सुनाता और चंद्रकला उसे संगीत की रागिनियां सिखाती। धीरे धीरे ये मित्रता गहरे प्रेम में बदल गई। दोनों जानते थे कि उनका प्रेम आसान नहीं है। एक राजकुमारी और एक साधारण योद्धा का प्रेम समाज की सीमाओं को चुनौती देता है। समय बीतता गया। एक दिन महाराज धर्मसेन ने चंद्रकला के विवाह की घोषणा की। पड़ोसी शक्तिशाली राज्य मालवगढ़ के राजकुमार वज्रसेन से उसका विवाह तय किया गया। ये विवाह राजनीतिक संधि के लिए आवश्यक था। जब ये समाचार चंद्रकला तक पहुंचा, उसका हृदय टूट गया। उसी रात वो आंसुओं के साथ उद्यान में बैठी थी जब आर्यवर्धन वहां पहुंचा। क्या प्रेम इतना दुर्बल है कि राजनीति के सामने हार जाए? चंद्रकला ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यवर्धन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, यदि धर्म और प्रेम साथ हों तो कोई शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। उन्होंने निश्चय किया कि वे महाराज के सामने अपने प्रेम को स्वीकार करेंगे। अगले दिन सभा में आर्यवर्धन ने साहस करके महाराज से कहा कि वो चंद्रकला से प्रेम करता है और उसके योग्य बनने के लिए हर परीक्षा देने को तैयार है। सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज धर्मसेन क्रोधित हुए, पर उनके भीतर का धर्मप्रिय राजा जाग उठा। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने शौर्य और त्याग से सिद्ध कर सको कि तुम इस राज्य और मेरी पुत्री के योग्य हो, तो मैं निर्णय बदल सकता हूँ। उसी समय राज्य पर संकट आ पड़ा। उत्तर दिशा से शक आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। महाराज ने सेना का नेतृत्व करने का दायित्व आर्यवर्धन को सौंपा। ये उसके लिए अवसर भी था और परीक्षा भी। युद्ध भयंकर था। कई दिनों तक तलवारों की झंकार और रणभेरी की ध्वनि गूंजती रही। आर्यवर्धन ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने न केवल शत्रुओं को परास्त किया, बल्कि अपनी बुद्धि से युद्ध की दिशा भी बदल दी। अंततः शक सेना पराजित हुई और अमृतपुर की रक्षा हुई। परंतु युद्ध में आर्यवर्धन गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे महल लाया गया, चंद्रकला उसके पास बैठी रही, प्रार्थना करती रही। कई दिनों बाद जब आर्यवर्धन ने आंखें खोली और चंद्रकला को सामने देखा, तो उसके होठों पर मंद मुस्कान आ गई। महाराज धर्मसेन ने ये सब देखा। उन्होंने समझ लिया कि ये प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, साहस और धर्म पर आधारित है। उन्होंने सभा में घोषणा की, आज से आर्यवर्धन केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अमृतपुर का दामाद है। समूचे नगर में उत्सव मनाया गया। चंद्रकला और आर्यवर्धन का विवाह वैदिक विधि से संपन्न हुआ। उनका प्रेम एक कथा बन गया,
ऐसी कथा जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि सच्चा प्रेम समय, समाज और सत्ता की सीमाओं से परे होता है। कहते हैं आज भी नर्मदा के तट पर पूर्णिमा की रात जब चांदनी फैलती है तो लोगों को वीणा की मधुर ध्वनि और किसी वीर के कदमों की आहट सुनाई देती है, मानो चंद्रकला और आर्यवर्धन का प्रेम आज भी उस धरती पर जीवित हो।